बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान है कि मैयत या जनाज़ा के आदाब, यानी वो कौन से आदाब हैं जिनको हम मलूज़ ख़ातिर रखें जब हमारे घर में कोई फोतगी हो जाती है, जनाज़ा होता है, मैयत होती है, तो उसके क्या आदाब हैं, उसके साथ हमने कैसे मामलात करने हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि वफ़ात के वक्त के आदाब। जब किसी की डेथ हो जाती है, वफ़ात हो जाती है, तो सबसे पहले घर वालों को और उसके लवाहिकीन को क्या करना चाहिए। उसमें सबसे पहली चीज़ है कि मैयत को नरमी से सीधा लिटा दें, ये उसकी पहले आदाब में से ये चीज़ है। दूसरा है आंखें बंद कर दें और जबड़ा बांध दें, ये दूसरी चीज़ है जो कि मैयत के लिए ज़रूरी हमने करनी है। तीसरी है जिस्म को ढांप देना, और इसको कपड़े के साथ ढांपना, ये जो है ये भी ज़रूरी है। फिर किबला रुख कर दें तो ये भी बेहतर है। तो ये चार आदाब हैं वफ़ात के वक्त के। दूसरी चीज़ है दुआ और कलिमा, के आहिस्ता आवाज़ में कलिमा की तलकीन करते रहना। अगर किसी की नज़ा का वक्त है तो उसके सामने कलमा तय्यबा की उसको तलकीन करना ये ज़रूरी है। इसमें ज़बरदस्ती ना करें, बल्कि तलकीन करते रहें, ख़ुद पढ़ते रहें और उसके ऊपर सख्ती ना की जाए। और ये दुआ करें अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करें कि मालिक की कायनात इसकी बख्शिश भी फरमाएँ, मग़फ़िरत भी फरमाएँ और इस पर रहम भी फरमाएँ। तीसरी चीज़ है एहतराम मैयत। एहतराम ये है कि मैयत के जिस्म को बेपर्दा ना करें। ये पहली चीज़ है कि उसके जिस्म को बेपर्द ना करें, बल्कि उसको कपड़े से ढांप कर रखें। दूसरी चीज़ है बिला ज़रूरत हाथ लगाने या तस्वीरें बनाने से परहेज़ की जाए। ये दूसरी चीज़ है मैयत के आदाब में, कि उसकी तस्वीर ना बनाएं और बिला ज़रूरत छुएं भी मत। तीसरी चीज़ है मैयत का ज़िक्र खैर किया जाए और उसके ऐब को बयान ना किया जाए, ये भी मैयत के एहतराम में आता है। चौथी चीज़ है गुस्ल मैयत के आदाब, कि उसको गुस्ल कैसे देना है। उसमें सबसे पहली चीज़ है पर्दा और सत्र और राजदारी का ख़ास ख्याल किया जाए। उसकी अगर कोई ऐसी बात दौरान गुस्ल आप देखें जो कि ज़ाहिर करने वाली नहीं है, तो उसकी पर्दादारी ज़रूरी है, उसके राज को इफ़शा ना किया जाए। दूसरी चीज़ है नरम हाथों से गुस्ल किया जाए। गस्साल को चाहिए, जो गुस्ल मैयत दे रहा है उसे चाहिए कि हाथों को नरम रखे, उसमें सख्ती न रखे। बिला ज़रूरत गुफ्तगू और हंसी मजाक से भी परहेज़ की जाए। बिला ज़रूरत बात न की जाए और ना वहाँ पे हंसी और मजाक किया जाए। और अब पाँचवें चीज़ ये है कि कफन के आदाब। कफन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? कफन सादा और साफ़ और सफ़ेद हो। दूसरी चीज़ है इसराफ़ और नमूदो नुमाइश से परहेज़ की जाए। फिर यह है कि जनाजे की तदफीन किस तरह करनी चाहिए, उसके क्या आदाब हैं। उसमें यह है कि जनाजा में जल्दी की जाए। दूसरी चीज़ वक़ार और ख़ामोशी इख्तियार की जाए। और तीसरा है कब्र में उतारते वक्त एहतराम किया जाए, उसमें सख्ती से ना उतारा जाए कब्र में, बल्कि नरमी के साथ और वक़ार के साथ उतारा जाए। अब तदफीन के बाद के क्या आदाब हैं, वो ये है कि कब्र पर मट्टी डालना ये सुन्नत है। दुआ और इस्तिग़फ़ार की जाए और कब्र पर बैठने या पाँव रखने से परहेज़ की जाए। और अहले खाना के क्या आदाब हैं, जो लवाहिकीन हैं उनके क्या आदाब हैं। उसमें यह है कि अहले मैयत को, यानी वरासा को, लवाहिकीन को सब्र की तलक़ीन की जाए, उन्हें हौसला दिया जाए। दूसरी चीज़ है गैर ज़रूरी सवालात और शोर शराबा से परहेज़ की जाए। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो मैयत के उसके रूह निकलने से लेकर उसकी तदफीन तक और उसके वरासा तक क्या क्या आदाब हैं जो शरीयत हमें बताती है। दुआ है कि रब्बे लम यज़ल हमें इन आदाब को मलहूज़ ख़ातिर रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलाम।